एक क्या है, आप लोग फिजिकली देखा है पाउडर ग्रुप में, लेकिन रियल में क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, आइडिया नहीं होता कि क्रिएटिन होता क्या चीज़ क्या है। तो क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, बनाया जाता है, नेचुरली बनता है। हर बॉडी, हर शरीर में, हर किसी के अंदर क्रिएटिन अवेलेबल होता है। अगर क्रिएटिन ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस रुक जाएगा। बिना क्रिएटिन का आप इतने बड़े हो नहीं सकते। जैसे मैंने बताया था प्रोटीन के वीडियो में, आप उसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। मैं अजय यादव, आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु है चैनल को। आज के टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देख लिया जी, आपने सही गेस किया। टॉपिक है ऑल अबाउट क्रिएटिन। मैं जितना बार मैं क्रिएटिन के बारे में रिसर्च करता हूँ, जितना बार पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, उतने बार उतने सारे नए नए फैक्ट्स सामने आते हैं। आज यकीन मानिए, आज जो वीडियो बताने वाला हूँ, आप क्रिएटिन के बारे में कुछ नया जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। इससे पहले मैंने 3-4 वीडियो क्रिएटिन के बारे में ऑलरेडी डिटेल में बना दिए हैं, लेकिन फिर भी जितना सारा रिसर्च होता जाता है, नया नया फैक्ट्स सामने आता रहता है, और क्रिएटिन का नया नया फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत कराऊंगा कि क्रिएटिन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें क्या स्पेशल बेनिफिट्स है, क्या ऐसा है जो लोग इसके पीछे पागल है, क्रिएटिन लेना चाहते हैं, क्रिएटिन मसल को कैसे ग्रो कर सकता है, ये कितना गेम चेंजर प्लान हो सकता है, आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, और आपसे हमेशा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट होगा कि इतना जो रिसर्च करता हूँ, मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक ठोक करके जाए, और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक मार देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं क्रिएटिन के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्रिएटिन होता क्या चीज़ है। क्रिएटिन क्या है? क्रिएटिन एक सप्लीमेंट है, वो तो हम सबको पता है कि डब्बा में क्रिएटिन आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, जेल फॉर्म में भी आता है, लिक्विड फॉर्म में भी क्रिएटिन आता है। बहुत लोग नहीं जानते, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो मैक्सिमम जो सबसे पॉपुलर बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास है, वो पाउडर फॉर्म में होता है क्रिएटिन का। दाम आपका कम से कम अंडर 500, अंडर 1000 के अंदर हो सकता है। 300 ग्राम, 250 ग्राम, 100 ग्राम, इस तरह से होता है। तो क्रिएटिन एक क्या है, आप लोग फिजिकली देखा है पाउडर ग्रुप में, लेकिन रियल में क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है। बहुत लोगों को ये नहीं पता है, आइडिया नहीं होता कि क्रिएटिन होता क्या चीज़ क्या है। तो क्रिएटिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है, बनाया जाता है, नेचुरली बनता है। हर बॉडी, हर शरीर में, हर किसी के अंदर क्रिएटिन अवेलेबल होता है। अगर क्रिएटिन ना हो तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, बहुत सारा प्रोसेस रुक जाएगा। बिना क्रिएटिन का आप इतने बड़े हो नहीं सकते। जैसे मैंने बताया था प्रोटीन के वीडियो में, आप उसको देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। तो क्रिएटिन एक नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है। प्रोटीन एमिनो एसिड अलग होता है, नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड अलग होता है। मतलब ऐसा एमिनो एसिड जो प्रोटीन को बनाता है, एक एमिनो एसिड जो प्रोटीन नहीं बनाता है, तो वो वाला मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ये जो एमिनो एसिड है, ये एक्सट्रैक्ट रूट है। आपको समझ सकते हैं, एक्सट्रैक्ट रूट का मतलब उसको काट छाट के साइड करके निकाला गया है, तो वो प्रोटीन का एमिनो एसिड नहीं हुआ। क्रिएटिन एक एमिनो एसिड है, लेकिन नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड। क्लियर हुआ? तो एमिनो एसिड का बहुत सारा फंक्शन होता है। अगर आपको नहीं पता है कि एमिनो एसिड का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, इस चीज़ को समझने के लिए आपको मेरा एमिनो एसिड वाला वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत कुछ एडवांस नॉलेज है। आप एक बॉडी बिल्डर है तो आपको वीडियो पूरा का पूरा देखना चाहिए। बहुत एडवांस नॉलेज देने वाला हूँ, कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ इसके बारे में, तो आप गलत हैं, आप सब कुछ नहीं जानते। मैं भी बताने वाला हूँ आप लोग। आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि आप पहले जानते थे कि नहीं। तो क्रिएटिन एक नॉन प्रोटीन एमिनो एसिड है। क्लियर हो गया? इतना बात समझ में क्या? ये क्या करता है? ये हमारा परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है। आप जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, या फिर बहुत खटनी वाला काम करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ वाला काम करते हैं, तो प्रोटीन साथ में क्रिएटिन लेते हैं तो बहुत बढ़ाता है। तो पहले हम समझ लेते हैं, बाहर से क्रिएटिन लेने से अच्छा है कि हम नेचुरल जो क्रिएटिन अंदर बन रहा है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है, कैसे बनता है, किस तरह काम आता है, किस किस एंगल में काम कर सकते हैं। फिर बाद में बात करेंगे कि हम लोग कैसे बाहर से क्रिएटिन लेकर अपना परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, क्या किडनी डैमेज हो सकता है, सारा क्वेश्चन इस आंसर में, इस वीडियो में मिलने वाला है ना। तो अंदर में हमारा बॉडी में क्या होता है, क्रिएटिन बनता है। अब रियल में कुछ कंफ्यूजन होगा कि आप हरदम मचा दिए होंगे, तो क्या खाए ऐसा जो क्रिएटिन बने। तो जितने भी हाई डाइट वाला जो फूड है, मतलब हाई प्रोटीन वाला फूड है, उसमें क्रिएटिन बनता है। मतलब हर प्रोटीन आइटम में खाएंगे तो क्रिएटिन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मछली, मांस और क्या बोलते हैं, मीट जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मटन बोलते हैं, मटन, चिकन और मछली, इस सब चीज़ में हमें क्या पाया जाता है, क्रिएटिन पाया जाता है। मतलब प्रोटीन तो मिल ही रहा है, उसके साथ में उसमें क्रिएटिन भी अंदर मिलेगा। अब देखिए, चिकन में 5% क्रिएटिन मिलता है। मतलब 1 kg चिकन आप खाते हैं तो आपको 5% क्या मिलेगा, क्रिएटिन मिलेगा। और अगर आप 1 kg मटन खाते हैं तो आपको 8% क्रिएटिन मिलेगा। और अगर 1 kg वहीं मछली खाते हैं तो आपको 10% क्रिएटिन मिलेगा। आपको समझ में आया ना? 10% बोल रहा हूँ, 10 ग्राम, सॉरी, सब में जितना भी मैं परसेंट बोला हूँ, 10 ग्राम करके समझिएगा आप लोग। 10 ग्राम मिलेगा। क्लियर? 10 ग्राम मिलेगा। मछली में 10 ग्राम, चिकन में 5 ग्राम, मटन में 8 ग्राम। तो यानी आपके लिए समझ में आ गया होगा कि मछली खाना सबसे बेहतर है। मछली खा लेंगे हम डेली, लेकिन आपको मछली खाना पड़ेगा कितना, 1 kg खाइएगा तब 10 ग्राम मिलेगा। लेकिन आपको बॉडी का रिक्वायरमेंट कितना है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करिएगा कि आपका बॉडी का वेट कितना है,
आपको बॉडी को डेली कितना चाहिए, बॉडी नेचुरली कितना बना पाता है, हमको कितना खाना है, ये आइडिया आपको रखना है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आपका बॉडी अगर 70 किलो तक का है, एवरेज में बताता हूँ, 70 किलो का है एवरेज बताता हूँ, 70 किलो का अगर है बॉडी आपका, तो आपके अंदर लगभग अगर आप क्या कहते हैं वेजिटेरियन है, मतलब मांस मछली नहीं खाते हैं, तो आपके अंदर लगभग 100 ग्राम तक क्रेटिन अवेलेबल होगा। 70 केजी का है, इस एवरेज बता रहा हूँ, तो 100 ग्राम तक क्रेटिन अवेलेबल होगा। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाते हैं, मांस मछली अंडा दबा के खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, डेली का डेली लगभग खाना पीना रहता है, तो आपके अंदर 100 से ज़्यादा 140-150 ग्राम तक भी क्रेटिन बॉडी के अंदर स्टोर हो सकता है। क्रेटिन बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, तभी हम लोग ये फंक्शन कुछ भी कर पा रहे हैं, हाथ पर हिला पा रहे हैं। अभी सीक्रेट बताऊंगा कैसे काम करता है ना, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बोनस फैक्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से काम करता है। अगर आप 70 केजी का है और मांस मछली नहीं खाते तो 100 ग्राम तक आपका स्टोर रहेगा क्रेटिन का। अगर आप मांस मछली खाते हैं और 70 केजी का लगभग है, तो आपका पास 140-150 ग्राम तक का स्टोरेज रहेगा क्रेटिन का। लेकिन आपको बॉडी का वेट और ज़्यादा है और आप अलग अलग कहीं से ले होकर खाते हैं, तो आपका हाईएस्ट 160 ग्राम तक जाएगा, उससे ज़्यादा बॉडी स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, हाईएस्ट 160 ग्राम तक करता है, आपको ये ध्यान रखना है। और आपके हिसाब से जैसा वेट बढ़ेगा, जैसा बॉडी का साइज बढ़ेगा, उस हिसाब से क्रेटिन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा। आपका बॉडी का साइज कम है, वेट कम है, तो क्रेटिन का रिक्वायरमेंट भी कम होगा। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कआउट करते हैं, बॉडी का साइज बड़ा है, मस्कुलर है, तो आपका क्रेटिन का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। तो एक मनुष्य को लगभग 3 ग्राम एवरेज में खाना चाहिए क्रेटिन, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा वेट, अगर आपका 130 केजी तक भी वेट है ना, तो आप डेली अगर 30 ग्राम अलग से क्रेटिन ले रहे हैं सप्लीमेंट के माध्यम से, तो काफ़ी है। या मांस मछली अंडा के माध्यम से, अंडा में क्रेटिन नहीं पाया जाता, मांस मछली के माध्यम से अगर खा रहे हैं क्रेटिन, तो क्या वो ठीक है, लेकिन 3 ग्राम तक, उससे ज़्यादा आपका ठीक नहीं होगा, क्योंकि ओवरडोज जो होगा वो कोई काम का नहीं होगा। उसमें आपको बताऊंगा कि ओवरडोज लेने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है आपका। 3 ग्राम एवरेज, अभी जितने भी नए सप्लीमेंट आ रहे हैं वो 3 ग्राम तक का क्रेटिन लेते हैं, लिख देते हैं कि क्रेटिन आपको 3 ग्राम लेना है। तो हम लोग बाहर से सप्लीमेंट के माध्यम से घुसा है, चाहे खाने पीने के माध्यम से घुसा है, जो क्रेटिन बॉडी के अंदर घुसेगा 3 ग्राम तक सफिशियंट होगा। आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप जो रेगुलर मांस मछली नहीं खा पाते हैं, 3 ग्राम तक का क्रेटिन अंदर नहीं ढुका पाते हैं, तो आपको सप्लीमेंट लेना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे ब्रांड है, वहाँ से आप लेके, कोई भी सस्ता ब्रांड भी चलता है, वहाँ से लेकर के अपना कोटा को पूरा रख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना कि आपको जो ओवरऑल स्टोरेज है उसको हमेशा बरकरार रखना है। वो स्टोरेज कमने लगेगा तो आपका परफॉर्मेंस कमने लगेगा, मसल घटने लगेगा, बहुत सारा रिएक्शन शुरू हो जाता है। जब वो कमता है, शरीर में सुस्ती आ जाती है, शरीर में जान नहीं रहता है, बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, ऑटोमेटिक समझ में आता है कि ये लेवल कम हो रहा है, तो उस लेवल को बढ़ाना पड़ता है। तो कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, सर हम अगर अलग से खाते हैं क्रेटिन, तो क्या उसका ये करना, 2 क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या उसको लोडिंग करना जरूरी है और दूसरा साइकिलिंग करना जरूरी है, तो जी नहीं, दोनों में क्वेश्चन का आंसर है नहीं। लोडिंग करना कोई जरूरी नहीं, क्योंकि पहले से आपका लोडेड है। अगर 100 ग्राम है तो 100 ग्राम से अगर थोड़ा घट के आया होगा, 80 ग्राम तक आया होगा, 90 ग्राम तक आया होगा, लेकिन उतना घटता भी नहीं है, उतना भी घटता नहीं, रिकवर हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको लोडिंग वोडिंग कोई ड्रामा नहीं करना, डायरेक्ट 3-3 ग्राम करके डेली खाना है। क्लियर हुआ? और दूसरा क्वेश्चन का आंसर रहा क्या इसको साइकिल करना है। साइकिल करने का मतलब 1 महीना खाए 2 महीना बंद कर दिए, 2 महीना खाए 1 महीना बंद कर दिया, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आप लाइफ टाइम डेली रोजाना, जब तक जिंदा है, जब से पैदा हुए उसके बाद तक खा सकते हैं रोजाना, लेकिन ओवरडोज नहीं करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओवरडोज से बचना है। 3 ग्राम आपके लिए ठीक है, 5 ग्राम तक भी ठीक है, 5 ग्राम तक भी ठीक है। 5 ग्राम से ज़्यादा आपको डेली नहीं लेना है, क्योंकि आप पहले से आपका स्टोरेज रहता है, बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, बनाती है। आपको एक क्लियर समझना पड़ेगा बात को। ठीक है, तो अगर आपका 100 ग्राम है तो आप वेजिटेरियन है, इसका मतलब अगर आप वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है क्रेटिन को कंज्यूम करने में, क्योंकि वो उसके खाने पीने में क्रेटिन अवेलेबल नहीं होता है। तो उन लोगों का एकदम जरूरी है, मस्ट है कि उन लोगों को सप्लीमेंट लेना चाहिए क्रेटिन का, ताकि उसका क्रेटिन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो सके। 100 ग्राम तक ही बॉडी में रहता है उसका स्टोरेज, ज़्यादा फुर्तीला नहीं होगा, लेकिन फिर भी 100 ग्राम है मतलब बहुत बड़ा बात है ना। और जो हम लोग नॉर्मल है, जो लोग मांस मछली रेगुलर खाते रहते हैं, रेगुलर खाते हैं, तो हमारे बॉडी में 140 से 50 ग्राम तक क्रेटिन हो सकता है। देखना पड़ेगा किस हिसाब से मैंने स्टोरेज रखा हुआ है ना। बाहर से भी आप ले सकते हैं, इंटरनली बन सकता है, इस तरह से आपका मैनेजमेंट चलता है। और क्रेटिन काम कैसे करता है, बॉडी में जाने के बाद आपको पता है डायरेक्टली क्रेटिन मसल को नहीं बढ़ाता, ये बात आपको ढुका लेना है। वो मसल को डायरेक्टली नहीं बढ़ाता। ये क्या करता है, पानी बॉडी में, क्या पानी को अंदर, हम जो पानी पीते हैं, बॉडी के अंदर पानी घुसा, पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है मसल के अंदर, तो मसल का साइज बड़ा हो जाता है। इनडायरेक्टली रियल में बड़ा नहीं होता, पानी के वजह से उसका साइज जगह बढ़ जाता है, और उसके वजह से आपका परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। तो इनडायरेक्टली परफॉर्मेंस बढ़ने के वजह से आपका मसल ग्रो होता है,
लेकिन क्रिएटिन खाने से मसल ग्रो होगा ये मिथ है, गलत है। क्रिएटिन कभी मसल को नहीं बढ़ाता। क्रिएटिन मसल के अंदर पानी होल्ड करना है, जो कि अच्छा बात है। स्किन के अंदर पानी होल्ड होना और मसल के अंदर पानी होल्ड होना दोनों अलग बात है। स्किन के अंदर पानी होल्ड होगा तो खराब है, मसल के अंदर पानी होल्ड होगा तो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिटेशन तक, ठीक है ना। तो बॉडी बहुत ह्यूज हो जाता है। क्रिएटिन खाते समय हमारा वेट बढ़ता है, क्यों? क्योंकि पानी होल्ड किया जा रहा है। एक बात आपको सावधानी रखनी है, जब आप क्रिएटिन खाते हैं तो क्रिएटिन खाने के साथ आपको पानी ज़्यादा पीना है। कुछ लोग बोलते हैं सर हम लोग अपना क्रिएटिन खाने के बाद पानी को डबल कर दें। जी नहीं, पानी को डबल नहीं करना है। पानी को जितना ये पीते हैं, लगभग एक मनुष्य को 3-4 लीटर पानी पीना चाहिए। 3-3.5 लीटर पिएंगे काफ़ी है, एक मनुष्य को पीना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिन ले रहे हैं तो 1 लीटर उसमें ऐड कर दीजिए। 4-4.5 लीटर पानी पीजिए डेली, आपको कुछ नहीं होगा, नॉर्मल जैसा लाइफ चला चलेगा। मतलब इससे कोई किडनी फेलियर होगा तो जी नहीं, डायरेक्टली कभी भी क्रिएटिन किडनी फेल नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आप क्रिएटिन नहीं भी खाएंगे और सही से खाना पीना अपना नहीं रखेंगे, हैबिट नहीं रखेंगे, रहन सहन ठीक नहीं रखेंगे, कि क्रिएटिन नहीं लेने के बाद भी किडनी फेल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो सावधानी है, पानी ज़्यादा पीना है, रेगुलर ठीक ठाक सब कुछ रखना है तो ठीक है। लेकिन हम अगर क्रिएटिन भी खा रहे हैं, पानी भी कम पी रहे हैं, ऊपर से कोई और ड्रग वगैरह ले रहे हैं, मतलब दवाई वगैरह ले रहे हैं, ऐसा जो किडनी पे इफेक्ट डालता है, तब आपका चांसेस है किडनी के फेलियर होने का। लेकिन ये भी लॉन्ग टर्म में होता है, संग संग रिएक्शन नहीं होता। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि क्रिएटिन खाने से किडनी फेल होता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको ध्यान रखना है, जब तक कोई एक्शन ना हो तब तक। एक बात रिकमेंड करूंगा, अगर पहले से आपको कोई किडनी का प्रॉब्लम है तो आप क्रिएटिन लेना बंद कर दीजिए, क्रिएटिन नहीं लेना। लेकिन किडनी का प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है अंदर का, तो आप आराम से क्रिएटिन ले सकते हैं। नॉर्मल जैसा चलता चलाइए, जो सजेस्ट कर रहा हूँ सेम उसी तरह आपको प्रोसेस करना है। क्लियर हुआ ना? ये तो बात आपको समझ में आएगा क्रिएटिन कैसे काम करता है। क्रिएटिन रियल में देखिए काम ऐसे करता है कि हम लोग जब खाते हैं या फिर बॉडी के अंदर जो क्रिएटिन है वो क्या होता है, एटीपी को आप एनर्जी बोलते हैं। क्रिएटिन क्या होता है, एडीपी से एटीपी में ट्रांसफर होता है और एटीपी ही हमारा एनर्जी का सोर्स है। मतलब एटीपी इक्वल टू एनर्जी बोल सकते हैं। एटीपी जितना बॉडी में ट्रांसफर हो, जितना ज़्यादा मात्रा में बनेगा, जितना बढ़ेगा और मसल तक पहुंचेगा, मसल के एक एक पार्ट तक पहुंचेगा, तो वो हमारा एनर्जी लेवल बूस्ट करेगा। और एनर्जी लेवल बूस्ट होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, पानी भी होल्ड होगा बॉडी में, मसल साइज भी बढ़ेगा और मसल अच्छा खासा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और ताकत मिलेगा आपको। बुढ़ापे तक आप इसको ले सकते हैं हमेशा। इसके साथ प्रोटीन 30 ग्राम प्रोटीन लीजिए डेली और 3 ग्राम क्रिएटिन मिक्स करके पी सकते हैं। दिन में 2 बार करेंगे तो बहुत बेहतर है, अगर एक बार भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बुढ़ापे तक का मसल आपका स्ट्रांग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। या आपने देखा होगा जो लोग रेगुलर मांस मछली खाते हैं उनका बॉडी अच्छा खासा फैला हुआ रहता है, मसल बढ़ा रहता है, भले वो बूढ़ा हो गए लेकिन मस्कुलर रहते हैं और हट्टे कट्टे जवान दिखते हैं। तो रीजन यही है क्रिएटिन। सब चीज़ का एक ही आंसर है, क्रिएटिन। क्रिएटिन से बहुत सारे फंक्शन होते हैं। क्रिएटिन की वजह से जो हम आँख से देख रहे हैं प्रोसेस हो रहा है वो सब क्रिएटिन के वजह से हो रहा है। जो मैं हाथ का मूवमेंट, शरीर का मूवमेंट कर रहा हूँ सारा क्रिएटिन के वजह से हो रहा है। बहुत सा ऐसा प्रोसेस है, बहुत सा ऐसा चीज़ है जो क्रिएटिन के हेल्प से हो रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिसर्च बोलता है। ये डॉक्टर, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो रिसर्च किए हैं, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सप्लीमेंट है जिसमें रिसर्च हुआ है वो है क्रिएटिन। जो सबसे पुराना सप्लीमेंट है दुनिया का वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन भी नेचुरल भी है, आर्टिफिशियल भी है। तो सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया, क्रिएटिन के ऊपर इतने रिसर्च हो चुके हैं, आस्ते आस्ते और नए नए रिसर्च भी सामने आ रहे हैं। तो नए नए चीज़ों की जानकारी मिल रही, खुलासा हो रहा है। तो डॉक्टर भी अभी रिकमेंड करते हैं और साइंटिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि आप क्रिएटिन ले सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मन में हो रहा होगा कि मेरा बॉडी में, आपने बोला कि स्टोरेज के रूप में क्रिएटिन होता है 100 ग्राम या 140 ग्राम या 160 ग्राम जो भी होता है, तो फिर मुझे क्रिएटिन अलग लेने की आवश्यकता क्या है? खाना पीना में बन रहा है, स्टोरेज है, काम हो रहा है। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, एटीपी को एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट होता रहता है, मतलब रिसाइकिल होता है। हमारा बॉडी के अंदर जो क्रिएटिन है वो हमेशा रिसाइकिल होता रहता है, मतलब एक बार जो निकला फिर वापस से बन के फिर क्रिएटिन बन गया। इस तरह से रिसाइकिल होते होते मेंटेन रहता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, जब रिसाइकिल हो ही जा रहा तो 100 ग्राम अगर क्रिएटिन है तो 100 ग्राम ही रहेगा रिसाइकिल होने के बाद, तो फिर टेंशन क्या, अलग से क्रिएटिन लेने का क्या हो सकता है? तो जी नहीं मेरे भाई, उसमें से 1 या 2 ग्राम प्रोसेस के दौरान एक्सक्रीट कर दिया जाता, मतलब बॉडी से निकाल दिया जाता। अगर 100 ग्राम है तो अगर 1 या 2 ग्राम निकाल दिया गया तो बड़ा 98 ग्राम बचा। अब उसको वापस से फिलअप करना है, रिकवर करना है, पूरा करना है, तो उसके लिए आपको अलग से चाहिए। या आप खाना पीने का माध्यम से घुसाइए 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम, या फिर आप सप्लीमेंट के थ्रू घुसाइए। ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से प्रोसेस चलता है। और इसको आपने मान लीजिए पूरा खाया 100 ग्राम से लेकर के आपने 160 ग्राम तक का लेवल बढ़ा दिया, पूरा 160 ग्राम तक लेवल आपका क्रिएटिन बढ़ गया क्रिएटिन रेगुलर खाने के बाद। तो एक समय आएगा
कि आपको उसको फिर क्या करेगा, उसका कोई ज़्यादा असर काम नहीं करेगा। ये समझ में कैसे आएगा आपको कि आपका लेवल बढ़ गया। तो आप जब स्टार्टिंग शुरू में क्रिएटिन सप्लीमेंट खा रहे होंगे तो स्टार्टिंग में 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना 4 महीना 2 महीना 3 महीने तक आपको अच्छा खासा रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको क्रिएटिन खा रहे हैं फिर भी बॉडी एक साइज में आने के बाद रुक गया है, उसके बाद और ग्रो नहीं हो रहा, आपको समझ में आ रहा है कि मेरा बॉडी और बढ़ नहीं रहा, तो उस समय आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बॉडी का जो स्टोरेज है फुल हो चुका है। अब आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, जो भी आप ले रहे हो वो बाहर निकल रहा है, वो कोई काम का एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, आपका हाईएस्ट लेवल पहुंच चुका है, स्टोरेज 160 ग्राम तक पहुंच चुका है, यानी आपको अब यहाँ पे बंद कर देना चाहिए, कोई दरकार नहीं लेने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई डैमेज या हानि है, लेकिन आप नहीं ले सकते, वहाँ छोड़ सकते, आप वहाँ पे बंद कर सकते हैं ना। लेकिन उस जो लेवल बढ़ा हुआ है अब वो कब कमेगा, मान लीजिए 160 ग्राम से वापस 100 ग्राम या 120 ग्राम या 110 ग्राम आने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग एवरेज जो मनुष्य में होता है, जो प्रोसेस बताता है, जो साइंटिस्ट बताते हैं, वो लगभग 1 महीना या 1.5 महीना में, 1.5 महीना आप समझिए, 1.5 महीने के अंदर वापस से आपका जो लोअर कैटेगरी में था 100 ग्राम वहाँ आके वो रुक जाएगा। एक मैंने एग्जाम्पल दिया, इस तरह से होता है। तो वापस आप चाहे तो 1-1.5 महीना बाद फिर शुरू से आप खा सकते हैं, ये रेगुलर खा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ साइकिलिंग करिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ साइकिलिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, आप अपने इच्छा से जब चाहे बंद कर सकते हैं, जब चाहे चालू कर सकते हैं। रेगुलर खाना चाहते हैं रेगुलर खाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा मैं किसी भी चीज़ का बोलता हूँ, अमृत ही क्यों ना हो, जब किसी चीज़ का ओवरडोज किया जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मतलब कोई फायदा नहीं होता, या तो पैसा बर्बादी होगा, टाइम बर्बादी होगा, या फिर अंदर में कुछ कॉम्प्लिकेशन होंगे, ये सिस्टम होता है। लेकिन सेम कोई भी सप्लीमेंट हो या क्रिएटिन हो या कुछ भी हो तो ज़्यादा ओवरडोज नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ओवर फिलअप हो गया 1 महीने छोड़ दीजिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन डॉक्टर या साइंटिस्ट ऐसा रिकमेंड नहीं करते, नहीं बोलते हैं कि आपको छोड़ना ही चाहिए, जरूरी नहीं है, साइकिलिंग करने दोगे नहीं है। लेकिन मैं बोलता हूं कि अगर आपको लगता है बॉडी में फुल हो गया तो अब 1 महीना छोड़ दीजिए, बॉडी को भी रिकवर होने का टाइम दीजिए। बॉडी भी कम से कम बनाए, खुद से नेचुरल बनाए। एक नेचुरल बना हुआ एक आर्टिफिशियल लिया हुआ में डिफरेंस होता है। जब देखेगा कि आर्टिफिशियली बॉडी में मिल जा रहा है तो बॉडी उसको प्रोड्यूस करना ही बंद कर देगा, क्रिएटिन बनाना ही बंद कर देगा, तो हमारे लिए दिक्कत पैदा हो सकता है। ये मुझे लगता है, ठीक है ना, ये मुझे लगता है कि नेचुरल बनना अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंद कर देगा मतलब फिर लाइफ में कभी नहीं बनाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जब बॉडी को मिल जाता है तो बॉडी नहीं बनाता है, बॉडी में जब नहीं रहता है तो बॉडी उसको बनाना शुरू करता है कि बॉडी को जरूरत है उसको। क्लियर हुआ। एक चीज़ मैंने और बताया कि आपने नोटिस किया होगा जिम करते वक्त आपको बॉडी में तनाव महसूस होता है, दर्द महसूस होता है, मसल में दर्द महसूस होता है, तो क्या होता है, तो जब अगर एनर्जी लेवल कम होने लगता है तो बॉडी क्या करती है, बॉडी के दूसरे मसल को तोड़ करके उससे एनर्जी बनाना शुरू करता है, चाहे ग्लूकोज या फैट चाहे प्रोटीन से लेकर के उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करता है। तो वो जो करता है इस प्रोसेस के दौरान क्या बोलते हैं, लैक्टोस नाम का कुछ, थोड़ा सा नाम में भूल रहा हूँ, लैक्टोस ही कुछ होता है नाम, लैक्टिक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड उसका नाम होता है। लैक्टिक एसिड बॉडी में बनना शुरू हो जाता है। उस लैक्टिक एसिड जितना ज़्यादा बनेगा उस हिसाब से आपका बॉडी में दर्द बढ़ेगा। मतलब जब बॉडी में दर्द हो रहा है तो समझिए कि बॉडी का कोई मसल पार्ट टूट रहा है और उसको एनर्जी के रूप में काम में लाया जा रहा है, और लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो चुका है, जिसके वजह से बॉडी में तनाव या दर्द महसूस हो रहा है। तो आप अगर क्रिएटिन ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो बॉडी का मसल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, मतलब बॉडी के किसी पार्ट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा एनर्जी के लिए, क्योंकि एनर्जी लेवल तो आपने लबालब बना कर रखा है, 160 ग्राम 150 ग्राम 140 ग्राम तक रखा हुआ है क्रिएटिन को, तो वही एनर्जी का मेन सोर्स है, तो वो आराम से करेगा। तो इससे लैक्टिक एसिड लगभग ना के बराबर बनेगा, बहुत ही कम बनेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो दर्द है, तनाव है, कम होगा और परफॉर्मेंस आपका बढ़ जाता है। तो रीजन यही है कि परफॉर्मेंस बनने का मतलब यही परफॉर्मेंस है, दर्द महसूस नहीं होगा आपको ज़्यादा, तो आपका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आप थकेंगे नहीं तो परफॉर्मेंस बढ़ेगा, एनर्जी लगातार सप्लाई मिलता जा रहा है आपको, तो आप अच्छा लेवल में वर्कआउट करते रहेंगे, हाई लेवल में वर्कआउट करते रहेंगे और कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तो क्रिएटिन के ये सारे फैक्ट्स आपको जानने पड़ेंगे। और भी अगर कोई क्वेश्चन है, किडनी डैमेज होता है, ये सब कुछ नहीं होता, अगरम अगरम। ये नेचुरल सप्लीमेंट है जो हमें बॉडी में बनता है, आप बाहर से ले सकते हैं, बस इसमें कुछ मिलावट नहीं होना चाहिए। कोई भी कंपनी खरीदिए, सब चलता है, सस्ता सस्ता प्रोडक्ट लीजिए। अभी मैं देख रहा हूँ जो मैं प्रोडक्ट खरीदता था 150 रुपया 200 रुपया में 250 ग्राम 300 ग्राम खरीदता था क्रिएटिन, सीन्यू ब्रांड का था। कि मैं स्पेशल में उसको रेकमेंड करता हूँ हर किसी को कि सीन्यू ब्रांड का आप हमेशा चूज़ करिएगा। क्रिएटिन काम भी करता है और सस्ता भी मिलता है। लेकिन और मैंने देखा हज़ार रुपये तक क्रिएटिन हो गया, 300 ग्राम 250 ग्राम, इतना दाम थोड़ी होता है क्रिएटिन का दाम, नॉर्मल से 150 200 और 250 होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अभी हब का रेट हाई हो गया है, अभी सप्लीमेंट में लूटने का होल लग गया है। तो अभी सीन्यू ब्रांड सबसे बेस्ट माना जा रहा है, मेरे हिसाब से मेरा रिकमेंड है आप सीन्यू ब्रांड का क्रिएटिन लीजिए, और भी कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। मुझे कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा उसको रिकमेंड करने के लिए, मैं पर्सनल रिव्यू देता हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है सीन्यू ब्रांड के ऊपर, आप देख लीजिएगा, समझ में आएगा।
है ना। तो ये इतने सारे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्रेटिन के ऊपर। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट में बताइएगा। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करिएगा, नाम है फिटनेस गुरु अजय, वहाँ सर्च करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊँगा। वहाँ पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हैं, फ्री में देता हूँ, कोई पेड चार्ज नहीं लेता हूँ। वीडियो पसंद आने पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।